नमस्कार। आज के वीडियो में हम 11वीं कक्षा का पाठ 2 शिरीष के फूल का अध्ययन करेंगे। शिरीष के फूल जो पाठ है उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका कि कल हमने संक्षिप्त परिचय लिखा था और समझा था। आज हम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन से हम जानेंगे कि शिरीष का फूल जो शीर्षक है उसका क्या उद्देश्य और महत्व है जीवन में। यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद के द्वारा इस कक्षा में क्यों दिया गया है। तो शिरीष के फूल जो निबंध है, इस निबंध के द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बताया है कि हमारे जीवन में संघर्ष के क्षण निरंतर आते रहते हैं, परंतु उससे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो शीर्षक शिरीष के फूल। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष एक ऐसा वृक्ष है जिसके फूल बसंत के आगमन के समय से आना प्रारंभ हो जाते हैं और वे तब तक नहीं झड़ते जब तक कि उसमें दूसरे पुष्प आना प्रारंभ ना हो जाए या दूसरे पुष्प की कली उगना ना प्रारंभ हो जाए। इसीलिए यह जो शिरीष के पौधे हैं, इनमें जो शिरीष के फूल होते हैं, तो शिरीष के फूल इतने मजबूत होते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, इतनी ग्रीष्म ऋतु आती है, ज्येष्ठ मास आता है, फिर उसके बाद आषाढ़ आता है, सावन आता है, तो इन सारी गतिविधियों को वो सहन करता है। इन्हें प्रकृति की इतनी तपन, इतनी वर्षा, इतनी हवा, इतने मतलब सारे कष्टों को सहन करते हुए भी शिरीष जो है लगा ही रहता है, वह झड़ता नहीं है। परंतु इसकी तुलना अमलतास से भी की गई है। तो अमलतास का फूल जो होता है, अमलतास का फूल कुछ समय के लिए होता है, परंतु कुछ समय के बाद वो झड़ जाता है। इसीलिए ये शिरीष का फूल जो है उसे कालजयी कहा गया है। कालजयी अवधूत, कालजयी यानी काल पर विजय प्राप्त करने वाला, अवधूत यानी दूत। ठीक है, कालजयी, कालजयी काल पर विजय प्राप्त करने वाला, काल पर विजय प्राप्त करने वाला। वर्तमान में भी हमारे सामने कुछ इस प्रकार की घटनाएं उपस्थित हुई हैं। जैसे अभी वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में कई हमारे साथी संक्रमित हुए हैं। साथी मतलब विद्यालय के साथी नहीं, हमारे देश के कई नागरिक संक्रमित हुए हैं, परंतु उन्होंने इस काल पर विजय प्राप्त करके जो है अपने आप को एक प्रकार से अमर बना लिया। इतनी बड़ी बीमारी से उभर कर आना काल पर विजय प्राप्त करना ही है। जैसे शिरीष का फूल जो होता है वो इतनी ग्रीष्म ऋतु की तपन, वर्षा ऋतु की वर्षा, हवा, पानी सब पर विजय प्राप्त करते हुए लगा रहता है और लगे रहने के बाद वो जब तक नहीं झड़ता, जब तक कि उसमें नई कली जो है आने ना लगे। इसी का विरोध करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, धरा को प्रमाण यही, धरा को प्रमाण यही, जो फरा वो झरा और जो झरा सो बताना। तुलसीदास जी का कथन है, धरा को प्रमाण यही,
जो फरा सो झरा, जो बरा सो बताना। तुलसीदास जी ने ये कहा है, इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहा है कि इस धरती का जो सर्वमान्य सत्य है, वो सर्वमान्य सत्य यही है कि जीवन की दो सच्चाइयां हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। ये सर्वमान्य सत्य है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे मृत्यु प्राप्त होनी ही है। परंतु यदि शिरीष के फूल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो झड़ता नहीं है, अर्थात वो कालजयी अवधूत है, इन कालजयी अवधूतों की गिनती में केवल तुलसीदास ही नहीं, कबीरदास भी आते हैं, महात्मा गांधी भी आते हैं, कालिदास भी आते हैं। कबीरदास जी ने भी एक दोहा कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लपुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से ये बताया है कि वे तो योगी हैं, मस्त मौला हैं और अपनी चाल में चलते ही जा रहे हैं। जो व्यक्ति उनके साथ आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि उनके जीवन में कई कठिनाइयां हैं, कई संघर्ष हैं, और यदि इस संघर्ष को पार करते हुए उनका जीवन का अंत होता है तो उन्हें इससे कोई दुख नहीं होगा। जीवन में दुखों को सहना, कठिनाइयों को सहन करना, यही जीवन का महत्व होता है। और इससे हमें सदा ही सीखते रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु हम निरंतर आगे ही बढ़ते रहें। कालिदास ने भी अपने श्रृंगारिक वर्णन में अनासक्ति योगी की तरह कहा है कि हमें केवल जो है श्रृंगार वर्णन में ही नहीं रह करके हृदय के भीतर के भावों को उन्होंने उजागर करते हुए कहा है, और इसी कारण से उन्हें भी योगी कहा गया है। कालिदास भी एक योगी की तरह ही इस संसार में जीवन यापन करते रहे और उन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया। तो इस शिरीष के फूल से हम इन कवियों और लेखकों के द्वारा सीख सकते हैं कि जीवन हमारा संघर्षपूर्ण रहता है और हर संघर्ष से हमें कुछ ना कुछ सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के प्रश्न हैं आपके कि शिरीष का फूल किस ऋतु में खिलना प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि शिरीष के फूल में किन किन कवियों का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।